हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट की हुई है मॉडर्न हिस्ट्री। उसकी है आज हमारी 3rd क्लास। ठीक है, कल हमने पढ़ा था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सबसे पहली क्लास थी हमारी, जो उसमें पढ़ा था हमने बंगाल के बारे में। ठीक है, बंगाल की स्थापना कैसे हुई थी। फिर हमने पढ़ा था कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था पुर्तगालियों में। वास्को डी गामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा। फिर हमने डच के बारे में पढ़ा। डचों ने अपनी जो मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी। ठीक है, डच के बाद फ्रेंच के बारे में पढ़ा। फिर ब्रिटिश के बारे में पढ़ा। 1717 था जो वो मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। कि जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। और यहाँ से ना भाई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से ना 1857 की क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बनते हैं ना, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इसको जो 1857 की क्रांति है, इसको हम कहते हैं आज़ादी की पहली जंग। ठीक है, आज़ादी की पहली जंग लड़ाई, आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 की क्रांति को कहा जाता है। मतलब कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, आज़ादी की जो पहली जंग हुई थी, इसके कुछ कारण रहे थे। वो कारण क्या थे, कुछ इसके रीजन रहे थे, उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कारण थे इसके। सबसे पहला कारण था आर्थिक कारण। ठीक है, क्या था, आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण क्या होंगे भाई इसके। आर्थिक कारण थे जैसे कि जो ये थी ना जिमीदार प्रथा थी। जिमीदार प्रथा क्या होती है भाई, 1857 की जंग हुई थी। ठीक है, उसमें कुछ कारण रहे थे। वो कारण क्या थे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आज़ादी की जो जंग थी ये क्यों हुई थी, क्या कारण थे, किस वजह थे जो हमारे भारतीय भड़क गए थे, जिस वजह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी। ठीक है, सबसे पहला कारण आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण में जिमीदार प्रथा। जिमीदार प्रथा क्या थी, जैसे कोई गांव है उसमें 100 घर है। ठीक है, 100 घर, 100 किसानों के घर हैं और 100 किल्ले ही जमीन है। सबके पास एक एक किला है जो जमीन का है। ठीक है, उसमें से जो अन्न होगा, जैसे कि गेहूं की खेती लगा लो आप, गेहूं की खेती है, उसमें से आपकी, अगर मान के चलो आप वैसे अंदाजा लगा के चलते हैं, हम वैसे मैं कमी लेकर चलती हूँ, मान लो वहाँ पे 100 क्विंटल जो है कनक हुई है एक किले में से, उसमें से वो किसान जो अपने जो रहने अपने खाने के लिए रख करके बाकी जितना भी बचता है वो सारे का सारा किनके, अंग्रेजों के नाम लगाएगा। इस वजह से जो जिमीदार प्रथा थी, उन जिमीदार प्रथा चला दी उन्होंने, तो जिमीदार इस वजह से भड़क उठे थे। ठीक है, और दूसरा स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त उसके अलावा बहुत सारी और भी कई कारण थे। ठीक है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम सिर्फ मैं आपको वही करवाऊंगी। ठीक है, आर्थिक कारण क्या था, जिमीदार प्रथा और स्थाई बंदोबस्त। उसके बाद आ जाते हैं, फर्स्ट ये हो जाता है। सेकंड होंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या थे, जो ये सती प्रथा थी। सती प्रथा होती थी, मतलब सती प्रथा सभी को वैसे तो आपको पता होगा। सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा क्या होती है, जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उस टाइम में ये था कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो उसकी वाइफ है उसको भी उसके साथ ही सती होना पड़ेगा। ठीक है, ये सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद नरबली, जो नरबली है उस पर भी बैन लगा दिया था। ठीक है, नरबली पर बैन कर दिया, यानी कि रोक लगा दी। ठीक है, नरबली पर रोक लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से समाज में ना क्रांति की भावना आ गई। ठीक है, समाज में क्रांति की भावना, समाज में क्रांति की भावना पैदा हो गई। ठीक है, सेकंड कारण ये था। और थर्ड कारण क्या था, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण क्या होंगे, प्रशासनिक कारण अब मैं बता देती हूँ। इसमें ना एक हड़प की नीति थी। हड़प की नीति क्या थी, हड़प की नीति अपनाई थी इन्होंने। हड़प की नीति, हड़प की नीति में क्या था, जैसे एक लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, वैसे उसको हम डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कि हड़प की नीति कैसे होती है। जैसे कोई है, कोई राजा है, आगे उसके कोई संतान ना हो, कोई बच्चा ना हो उसके, तो जितना भी मतलब उसका राजपाट है वो सारा का सारा किनके पास चले जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ये थी हड़प की नीति। जैसे अब किसी के पास बच्चा नहीं है, उसका जितनी उसके पास जमीन जायदाद जो कुछ भी है वो सबका सब अंग्रेजों का हो जाएगा। ये हड़प की नीति थी, इन्होंने अपनाई थी, जिसकी वजह से लोग भड़क गए थे। नाना साहब, नाना साहब के बारे में सुना है, नाना साहब की पेंसिल बंद कर दी थी इन्होंने। ठीक है, नाना साहब की पेंसिल बंद। इतने सारे कारण हुए। उसके बाद तत्कालीन कारण क्या था, मतलब कि जो मौके पे जो मेन कारण था, सबसे मेन कारण क्या था, तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण
तत्कालीन कारण क्या था 1857 की क्रांति का? उस टाइम का जो तत्कालीन कारण क्या था, एक राइफल होती थी, ठीक है, क्या होती थी, एक राइफल होती थी। पहले उस राइफल का नाम क्या था, बेसफील्ड राइफल थी, ठीक है। कौन सी राइफल थी, बेसफील्ड राइफल थी। बेसफील्ड राइफल की जगह पर कौन सी राइफल आ गई थी, बेसफील्ड राइफल की जगह पे दूसरी राइफल का इन्होंने यूज किया था, इनफील्ड राइफल का, ठीक है। कौन सी राइफल का, इनफील्ड राइफल का यूज किया इन्होंने। इसमें जो इनफील्ड राइफल थी, इसमें जो कारतूस था, जो इसमें कारतूस भरा जाता था, उसका जो कारतूस का कवर था ना, कारतूस का कवर कैसा था, कारतूस का कवर, जो कारतूस का कवर होता था, पहले बेसफील्ड राइफल होती थी, बेसफील्ड राइफल की जगह पर इन्होंने इनफील्ड राइफल है जो ये लेकर आए। फिर जो कारतूस होती थी, कारतूस का कवर सूर का मांस, ठीक है, सूर का मांस और गाय के मांस से बनी होती थी वो, ठीक है, सूर के मांस से और गाय के मांस से। जो ये कारतूस का कवर था, ये सूर के मांस और गाय के मांस से बनी होती थी, और इसको क्या था, इसको ना मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है, जिसकी वजह से इसके बारे में जो बैरकपुर होती है, मतलब एक छावनी होती है फौजियों की, ठीक है, फौजियों की छावनी होती है, उसको क्या कहते हैं, नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं, होती है फौज की नेटिव इन्फेंट्री। उसमें एक बंगाल की बैरकपुर छावनी, कहाँ पर, जब इसका यूज हुआ, बंगाल की बैरकपुर छावनी, बंगाल की एक बैरकपुर छावनी थी, बंगाल की बैरकपुर छावनी। यहां पर क्या हुआ, छावनी क्या होती है, फौजियों की एक यूनिट होती है, ठीक है। 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, इसमें क्या हुआ, जो बंगाल, जब मैंने जैसे बताया आपको पहले क्या था, बेसफील्ड राइफल होती थी, बेसफील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल आ गई। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस का कवर होता था, वो सूर के मांस और गाय के मांस से बना होता था, जिसको मुंह से नहीं खोलना पड़ता था, ठीक है, मुंह से खोलना पड़ता था। बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था, कौन था, इन्फेंट्री का कौन जवान, मंगल पांडे। सुना है मंगल पांडे के बारे में, मंगल पांडे था। जब उनको इस बात का पता लगा कि जो ये हम कारतूस का जो कवर है उसको मुंह से खोलना पड़ता है और ये सूर का मांस का बना होता है, तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया, उनको बहुत ही गुस्सा आया। तो वो था जो ये मंगल पांडे था, ये ब्राह्मण जाति का था, ठीक है, क्या था, ब्राह्मण जाति का था। और कहाँ का रहने वाला था, ये जो ये था मंगल पांडे, ये कहाँ का रहने वाला था, यूपी बलिया का, यूपी बलिया का रहने वाला था। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ का रहने वाला था, यूपी बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था, ठीक है। मंगल पांडे को जब इस बात का पता लगा, इस घटना का पता लगा कि हमको जो कारतूस है वो हमें मुंह से खोलनी पड़ती है और ये गाय के मांस की है, तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट ह्यूज प्लस लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट वाजको, ये दो व्यक्ति थे। लेफ्टिनेंट वाजको क्या किया, इन दोनों को इसने मार दिया, ठीक है, इन दिनों को मंगल पांडे ने कत्ल कर दिया, मंगल पांडे ने कत्ल कर दिया, ठीक है। कब किया था, मंगल पांडे ने कत्ल कर दिया, कब किया था भाई, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को, ठीक है। 1800 मंगल पांडे ने कत्ल कर दिया था लेफ्टिनेंट ह्यूज और लेफ्टिनेंट बाज का 29 मार्च 1857 को। फिर क्या हुआ, जब इनको पता लगा, अंग्रेजों ने सोचा कि अब मंगल पांडे को अगर हमने कुछ नहीं कहा तो ये आगे चलकर हमारे जो रास्ते हैं वो बंद कर देंगे, तो इसका तो कुछ किया जाना चाहिए। 8 अप्रैल के दिन, 8 अप्रैल 1857 में बैरकपुर में, 1857 ईस्वी में बैरकपुर के अंदर, बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी, मंगल पांडे को फांसी दे दी, ठीक है। मंगल पांडे की हो गई फांसी। अगर मंगल पांडे की, इनको तो ये था कि मंगल पांडे को हम फांसी दे देंगे तो बाकी सभी डर जाएंगे और वो हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारे भारतीय ऐसे टिकने वाले हैं? नहीं। जब मंगल पांडे को फांसी दे दी तो और भारतीय थे जो वो
बढ़कर उठे तो उन्होंने क्या किया, 30 मई 1857 को, 30 मई 1857 को दिन निर्धारित किया, दिन पक्का कर लिया कि अब तो बस हम इनके खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, दिन पक्का कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि दिन पक्का कब किया गया था, 23 मई 1857 को। ठीक है, डे फिक्स किया गया, डे फिक्स। और इसमें जो चिन्ह था, चिन्ह क्या रखा गया था, उस टाइम जो ये था, व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह नहीं होते थे, इंस्टाग्राम वगैरह, उस टाइम ये था, चिन्ह फिक्स किया गया था, रोटी प्लस कमल का फूल। ठीक है, रोटी प्लस कमल का फूल, कि जब सबके पास रोटी और कमल का फूल पहुंच जाए तो समझ जाना कि युद्ध अब शुरू हो चुका है। ठीक है, सबने अलग अलग 10 मई 1857 को क्या हुआ, 30 मई 1857 को दिन पक्का कर लिया और चिन्ह रख दिया रोटी प्लस कमल का फूल। किन्होंने किया, ये भारतीयों ने। फिर 10 मई 1857 के दिन क्या हुआ, 10 मई 1857 में यूपी मेरठ 20 नेटिव मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया, नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, ने विद्रोह शुरू किया, विद्रोह शुरू किया। ठीक है, 10 मई 1857 में किसने किया था, यूपी मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह शुरू कर दिया और वहां पे थोड़ा सा हंगामा मचा दिया, वहां से अपनी जीप वगैरह हथियार उठा करके वहां से भाग लिए। ठीक है, 10 मई 1857 को जीप उठा करके चले और 11 मई 1857 में पहुंच गए वो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, दिल्ली में पहुंच गए। इन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो मतलब ये विद्रोह हो रहा है तो इसका कोई प्रधान तो होना चाहिए, इसका कोई लीडर तो होना चाहिए। तो लीडर इन्होंने किसको बनाया, लीडर बनाया बहादुर शाह जफर को। ठीक है, किसको बनाया था, बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, लीडर बना दिया। फिर अब क्या हुआ, 10 मई 1857 में यूपी मेरठ से किसने किया, 20 नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह शुरू कर दिया और 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में विद्रोह किसने शुरू किया, बहादुर शाह जफर ने। बेगम हजरत महल थी जो, इन्होंने कहां से विद्रोह शुरू कर दिया, लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से विद्रोह शुरू कर दिया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद नाना साहिब का बताया मैंने पीछे आपको, नाना साहिब कौन थे, नाना साहिब ने भी विद्रोह शुरू किया। इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनकी पेंसिल थी जो वो बंद कर दी थी। नाना साहिब प्लस तात्या टोपे का पूरा नाम आपसे कई बार पूछा जाता है, इनका पूरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और इन्होंने कहाँ से विद्रोह शुरू किया, इन्होंने किया कानपुर से। ठीक है, कानपुर से विद्रोह शुरू कर दिया, कानपुर से। फिर उसके बाद विद्रोह हो रहे थे सारे अलग अलग जगह से हो रहे थे। अब झांसी में से कौन करता है भाई, झांसी में से करती है झांसी की रानी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी से कौन करती है, लक्ष्मीबाई ने झांसी में से कर दिया। झांसी की रानी पूछा जाता है भाई, ये झांसी की रानी थी जो, झांसी की रानी कहाँ की महारानी थी, झांसी की रानी कहाँ की महारानी थी। ऑप्शन में ना झांसी दे देते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो झांसी ही लिख कर आ जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बनारस की। ठीक है, कहाँ की रानी थी, बनारस की रानी थी। जो झांसी की रानी थी वो कहाँ की रानी थी, बनारस की महारानी थी। ग्वालियर का राजा था गंगाधर राव, और जो झांसी की रानी थी इनकी शादी किससे हुई थी, ग्वालियर के राजा बाल गंगाधर के साथ। ठीक है, किसके साथ हुई थी, बाल गंगाधर के साथ। बाल गंगाधर के साथ इनकी जो थी शादी हो गई थी। और उसके बाद जो ग्वालियर की राजधानी, ये ग्वालियर है ना, जो ग्वालियर की राजधानी क्या है, ग्वालियर की राजधानी थी झांसी, ग्वालियर की राजधानी थी झांसी। अब पता लगा झांसी की रानी से क्यों कहते थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह शुरू किया झांसी से। झांसी की रानी थी, जो झांसी की महारानी थी, वो कहाँ की महारानी थी, बनारस की रानी थी। जो ग्वालियर के राजा थे
गंगाधर के साथ इनकी शादी हुई थी, इसलिए ग्वालियर की जो ग्वालियर था ना, ग्वालियर की राजधानी थी झांसी, इसलिए इनको झांसी की रानी कहा जाता था। झांसी की रानी ने कहाँ से विद्रोह किया? झांसी से। सारी तरफ से विद्रोह शुरू हो गया है। अब इस विद्रोह को अगर जब हमारा देश है ना जो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन जब हमारा जो ये लोग है ना ये एक साथ होकर मिलकर के युद्ध करते तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता, ठीक है। लेकिन इस विद्रोह को, जो ये विद्रोह हुए अलग अलग जगह से, इस विद्रोह को किसने दबाया? विद्रोह को किसने दबाया? ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि विद्रोह को किसने दबाया था, ठीक है। दिल्ली में से किसने किया था? दिल्ली में से विद्रोह किया था, दिल्ली में विद्रोह किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने क्या किया? विद्रोह किया। और इसको दबाया किसने? इधर लिख लो, दबाया। इस विद्रोह को किसने दबाया था? इस विद्रोह को दबाया था निखलसन, निखलसन प्लस हडसन ने, ठीक है। निखलसन प्लस हडसन, इन दोनों ने इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। जो ये दिल्ली में विद्रोह किया था ना 11 मई 1857 में, किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और इसको दबाया किसने? निखलसन और हडसन ने। लखनऊ से विद्रोह था जो किसने शुरू किया था? लखनऊ से विद्रोह किया था हजरत महल ने, और इसको दबाया था कैंपबेल ने, ठीक है। किसने? कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया था। फिर उसके बाद कानपुर से किसने किया था? कानपुर से किया था नाना साहेब प्लस तात्या टोपे। नाना साहेब प्लस तात्या टोपे ने किया था, ठीक है, तात्या टोपे। और इसको किसने दबाया था? इसको भी किसने दबाया था? इसको भी कैंपबेल ने दबाया था, ठीक है। कैंपबेल। 3 हुए। दिल्ली में किया बहादुर शाह जफर ने, निखलसन और हडसन ने इस विद्रोह को दबा दिया। लखनऊ में किया था हजरत महल ने, इसको भी कैंपबेल ने हटा दिया। उसके बाद कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था, इस विद्रोह को किसने दबा दिया? इस विद्रोह को भी कैंपबेल ने दबा दिया। अब झांसी से किसने किया था? झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। झांसी से किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई ने किया था। और इस विद्रोह को किसने दबाया था? इसको दबा दिया जनरल ह्यूरोज ने, ठीक है। किसने दबा दिया? जनरल ह्यूरोज ने। अब अंग्रेजों ने सोचा कि हमने चारों तरफ से जो विद्रोह हो रहे हैं उनको तो दबा दिया है, अब जो ये बहादुर शाह जफर है ना, जो इसका लीडर है 1857 की क्रांति का, जो विद्रोह हो रहे हैं इसका जो प्रमुख लीडर है, क्यों ना उसी को मार दिया जाए। इन्होंने क्या किया? ये गए जिन्नत महल के पास, ठीक है। अंग्रेज कहाँ पे गए? जिन्नत महल। जिन्नत महल कौन थी? जिन्नत महल थी बहादुर शाह जफर की वाइफ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, जिन्नत महल वाइफ थी, ठीक है, पत्नी थी। किसकी थी? बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। अंग्रेज गए जिन्नत महल के पास और उससे कहने लगे, देखो तुम्हारे साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है और ना ही तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोई लड़ाई है, हम तुम्हारे लिए कुछ सूट लेकर आए हैं, आप इसको ले लो, और हम जीजा जी के लिए भी लेकर आए हैं, तुम तो हमारी बहन जैसी हो और वो हमारे जीजा जैसे हैं, ठीक है। उसका हमें पता बता दो, हम उसको वहाँ पर ही जाकर, मतलब उसका जो कुर्ता पजामा लेकर आए हैं वहीं पे जाकर उनको दे देंगे। जिन्नत महल पहले तो कहने लगी, नहीं भाई तुम उसको मार दोगे। कहने लगे, नहीं तुम तो हमारी बहन हो और वो हमारा जीजा जी है, तो हम उसको नहीं मारेंगे। ये ओनली ट्रिक है भाई बताने के लिए, ठीक है। जिन्नत महल से उन्होंने पूछ लिया किसका? इसका बहादुर शाह जफर का पता। बहादुर शाह जफर की 1862 में मौत हो गई। 1862 में मौत, 62 में मार दिया, ठीक है। किसको? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को मार दिया 1862 में। कहाँ पे हुई थी इसकी जो मौत हुई थी? वो हुई थी बर्मा, रंगून में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? बर्मा रंगून में इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। जब रंगून, जो इसका मुख्य लीडर था विद्रोह का, कौन था? बहादुर शाह जफर था। जब बहादुर शाह जफर की ही मौत हो गई तो फिर क्या हो गया? विद्रोह खत्म हो गया, ठीक है। विद्रोह हो गया खत्म, ठीक है। ये मुख्य लीडर था बहादुर शाह, जब यही खत्म हो गया, यही मर गया, तो विद्रोह का आगे बढ़ने का कोई मकसद ही नहीं रहता, विद्रोह वहीं पे खत्म हो जाता है। एक मैनिफेस्टो खत था, वो किसने पढ़ा था? विद्रोह हो गया खत्म, अब एक मैनिफेस्टो खत था, ठीक है। मैनिफेस्टो खत, ये किसने पढ़ा था भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मैनिफेस्टो खत
ये किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने इस खत को पढ़ा। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम कल सारे के सारे गवर्नर और वॉइसरॉय को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ये लॉर्ड कैनिंग था ना, ये भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। कल एक क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। और जगह पूछ लेता है कि कहाँ पर? ये पढ़ा था इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पे पड़ता है? इलाहाबाद पड़ता है यूपी में, ठीक है। कहाँ पे? यूपी में। इलाहाबाद यूपी में, प्रयागराज, प्रयागराज में, ठीक है। ये आपको अच्छे से कर लेना। और इसी के साथ हमारी 1857 की क्रांति हुई कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे गवर्नर और वॉइसरॉय, ठीक है। कल हम जितने भी गवर्नर हैं, सारे के सारे गवर्नर और वॉइसरॉय सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। की क्लास में हमने कंप्लीट कर दी है 1857 की क्रांति। और मेरी एक कोशिश रहा करेगी कि डेली बेस पे आपको एक चैप्टर है जो वो कंप्लीट करवा दिया करूँ मैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, भाई मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।